दोस्तों स्पार्टन की ये मशीन SBM36 मॉडल नंबर है ये। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में इसके भी ये समझ सकते हैं कि इसके दिन बदल गए, क्योंकि ये रिजेक्ट में पड़ी हुई थी। तो इसमें ज़्यादा कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये स्पार्टन की मशीनें हैं तो इनमें अगर थोड़ी कमी भी पूरी करनी पड़ जाती है, इनमें खर्च अच्छा खासा आ जाता है। तो हमने रिजेक्ट में पड़ी हुई मशीन को उठाया और इसमें कम से कम 20,000 रुपये हमने खर्च किए हैं और उसमें ये बिल्कुल एकदम ओके हो गया। इसमें ज़्यादा कमी नहीं थी दोस्तों। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पड़ी हुई थी ये रिजेक्ट में एकदम। तो हमारी इस पे नज़र पड़ी तो हमने इसको फिर निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि ये यार्ड में पड़ी हुई थी ऐसे ही, और इसको हमने फिर बाहर निकाला और देखा ये सब इसके जो ढक्कन वक्कन है सब इसके गायब हैं, और इसका जो पैनल का बॉक्स है वो भी टूटा हुआ था। तो इसको हमने यहाँ रखा तो बारिश आई तो घास इतना जम गया यहाँ पे, फिर हमने इसको यहाँ से हटा लिया और अब इसकी रिपेयरिंग हमने शुरू की है। तो इसका ढक्कन भी नहीं है और पैनल भी टूटा हुआ है, इसके अंदर ही रखा हुआ है। तो ये सब हमने फिर इसकी पिन मंगाई है हमने, तो पिन हमने इसकी मंगा ली है और इसका और थोड़ा बहुत सामान और ढक्कन बना के इसको हमने पेंट वेंट कर दिया। और अब इसको चला के देखने की बारी है, क्योंकि ऊपर का जो वेल्डिंग का काम था वो हमने पहले इसका पूरा किया और अब इसको चला के देखने की बारी है। तो ये इसका चेकिंग ब्लॉक है, तो इसको जूता भी देसी भाषा में बोल देते हैं। ये इसके सर्कल जो गोले होते हैं रिंग बनाने में यूज़ होते हैं, और ये सब पिन है, स्टॉपर के पीछे की पिन है, चेकिंग ब्लॉक के पीछे की पिन, और बाकी सारे इसके पिन इसमें पड़े हैं। तो हमने इसमें सब मंगा लिए हैं। तो अभी हमें इसकी रिपेयरिंग देखने की, चलने में क्या दिक्कत कर रही है। तो बाकी वैसे हमने इसके सब पैनल साफ़ करके तार वार जितने अपनी समझ में आए उतना लगा लिया। अब हम इसको जब इसको चेक करेंगे, चला के देखेंगे, तब असली कमी का पता लगेगा कि अभी इसमें क्या कमी और बाकी है। तो वैसे हमने साफ़ सुथरा कर लिया है ये। इसमें हमने रिले लगाई है, रिले इसमें नहीं थी, और ये इमरजेंसी स्विच लगाए हैं इसमें जो आसानी से लग जाते हैं। तो इसका मेन स्विच इसमें है नहीं, तो उसको भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। और इस कंडीशन में देखो ये ऐसे पड़ी हुई है, और इसका जो है ना ये हमें अभी अपनी दूसरी मशीन का इसमें फुट स्विच हमने यूज़ किया है। और ये वाला इसका मेन ऑन ऑफ स्विच ये हमें मंगाना है, ये हमने मंगा लिया है दोस्तों। हम आपको दिखा देते हैं कि इसका जो ओरिजिनल स्नाइडर का जो मेन स्विच है वही हमने मंगाया है, इसका वही इसमें लगाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई जल्दी इसमें फिट हो भी नहीं पाता है। जो एग्जैक्ट उसकी जगह है वहाँ पे नहीं फिट हो पाता है, जुगाड़ तो सब हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लगभग ये 40 एम्पियर का ये स्विच है, और इसके साथ में ये इसकी नॉब है, और ये इसकी ऊपर की प्लेट है, और इसके अलावा ये रबड़ है, इसमें रबड़ शीट है, और ये इसकी कनेक्टिंग रोड हम कह सकते हैं जो इसको अंदर कनेक्ट करती है नॉब को। तो इस तरह से ये इसमें लग जाती है। तो अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ये पहले इसको देख लेते हैं किस तरफ से ये फिट होगी। तो चलो खैर इसको लगाना शुरू करते हैं। इसके स्क्रू इसमें साथ में दिए हुए हैं। तो अब इसके अलावा हमने इसका और भी सामान मंगाया, वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या मंगाया है। तो पहले इसको चला के देखेंगे, मेन स्विच इसका लगा लेते हैं। यहाँ से इसकी पीली वाली प्लेट हम लोग इसके निकाल लेंगे, और ये पीली प्लेट इसकी बाहर हो जाएगी, क्योंकि स्क्रू हमें यहीं पे टाइट करने होते हैं। ये हिस्सा अंदर रहता है। इसमें L1 L2 L3 जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ पे हम मेन सप्लाई देंगे। तो L1 L2 L3 में ध्यान रहे कि आप मेन सप्लाई दें, और दूसरे हिस्से में जो मशीन के पैनल में जो सप्लाई जाती है उसके तार जोड़ दें, चाहे उसमें T1 T2 T3 लिखा हो या फिर कुछ और लिखा हो। इसमें L1 L2 L3 है तो उसमें 4 5 6 भी हो सकता है। तो आप इसमें L1 L2 L3 में मेन सप्लाई दें। तो इस तरह से मेन सप्लाई कनेक्ट करके, और दोस्तों इसके पार्ट थोड़े महंगे ज़रूर आते हैं, लेकिन जब इसका जेन्युइन काम हो जाता है तो ये मशीन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि इसमें देसी पैनल ना बनाए इसका। कभी क्या मोस्टली हमने देखा है कि इसको रिपेयरिंग करने के लिए जो बंदा लगता है इसमें, वो परेशान होकर इसमें से सारा ताम जाम निकाल देता है और 2 कॉन्टेक्टर रख के सीधा इसको रिवर्स फॉरवर्ड चला देता है बस। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि इसमें फिर वो उसमें ब्रेक की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेक नहीं लग पाता है। तो स्पार्टन का जो पैनल है वही ठीक करने की कोशिश करें, उसको उधेड़ने की कोशिश ना करें। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये हो जाएगा। तो अभी हम इसका मेन स्विच लगा लेते हैं, क्योंकि अधिकतर इसमें टाइम लग जाता है। तो टाइम जब लगता है तो बंदे इरिटेट होके इसको उधेड़ देते हैं और 2 कॉन्टेक्टर लगा के इसको चला देते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान लगता है उनको। लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है। उसमें फिर हमारे ब्रेक की तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो मज़ा भी नहीं रहता है मशीन में।
नहीं तो कंपनी इतना खर्च करके ऐसा पैनल क्यों बनाती। तो कोशिश करें कि पैनल इसका ओरिजिनल ही रहे और उसे ही रिपेयर करें। तो अब ये नॉब भी इसमें लगा लेते हैं। नॉब में एक स्क्रू नीचे दिया रहता है उसको फिट करने के लिए। तो ऐसे ये सिर्फ इसमें ऑन ऑफ का सिस्टम रहता है। इसको ये मत सोचे कि ये फेस चेंज करेगी, इसमें ऐसा प्रोग्राम नहीं है इस मेन स्विच में। ये सिर्फ ऑन ऑफ के लिए है। तो इसको ऑन ऑफ के लिए यूज़ करें, आप ज़्यादा ना घुमाने की कोशिश करें इसको। बस इतना ही प्रोग्राम इसका रहता है, ऑन ऑफ। तो ये यहाँ पे लॉक करने के लिए रहता है। अगर आपने बंद किया है तो कोई अचानक से इसको ना लॉक करे तो इसमें कुछ फंसा देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं, इसमें सप्लाई दे के देखते हैं कि ये क्या फंक्शन इसका काम कर रहा है और क्या अभी रुक रहा है। तो अभी ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो जब ज़्यादा दिन पड़ी हुई मशीन रह जाती है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं रहती। आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी, सिर्फ इसके NONC जो ऐड एंड ब्लॉक के कॉन्टैक्ट हैं वो प्रॉब्लम हमें करने लगते हैं। अगर आप उनको आप चेंज कर दो तो बहुत कुछ समस्या आपकी हल हो जाती है। बस ये है कि कनेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन जो जहाँ से हटाओ वो उसके ऊपर वहीं लगा। उसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक नंबर जब हटाएंगे जहाँ से, तो उसके नीचे उसका दूसरा, जैसे एक नंबर हटाया तो उसके नीचे दूसरा मिलेगा, 3 हटाया तो उसके नीचे 4 मिलेगा। इस तरह से भी इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका नंबर कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी रिले तो इसकी ऑपरेट हो रही है फुट स्विच दबाने से, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो पड़ी हुई मशीन में रह रहे तो धूल मिट्टी जब बहुत सारी भर जाती है तो ऐड एंड ब्लॉक वगैरह इसके काम नहीं करते हैं। तो हम इसके ऐड एंड ब्लॉक को तीनों को चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने वैसे चेक भी कर लिया मल्टीमीटर से, ये बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसका अंदाजे से ही काम कर रहे हैं। तो हमने इसके कॉन्टैक्ट चेक किए हैं, तो चेक करने में पता लगा कि वो काम नहीं करते, बीच बीच में रुक जाते हैं। तो अभी हम तीनों ऐड एंड ब्लॉक चेंज कर देंगे इसके। और अगर ऐड एंड ब्लॉक में, नए वाले ऐड एंड ब्लॉक में जगह है उतनी कि हम जो कॉन्टैक्टर के NONC है वो भी इसमें यूज़ कर सकें, तो कॉन्टैक्टर से खोल के NC या NO वो आप इस नए ऐड एंड ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। वही बेटर है, क्योंकि कॉन्टैक्टर हमने पुराने यूज़ किए, कॉन्टैक्टर सही काम कर रहे हैं। और ऐड एंड ब्लॉक हम सारे चेंज करेंगे। और ऐड एंड ब्लॉक में हमने बताया कि NONC ऐड एंड ब्लॉक में रहते हैं, इसमें बीच में 2 NC रहते हैं और किनारे में NO रहते हैं। तो 2 NO 2 NC वाला ये ऐड एंड ब्लॉक है स्नाइडर के ही। और कॉन्टैक्टर में 1 NO 1 NC मिल जाता है हमें। स्नाइडर का कॉन्टैक्टर में 1 NO 1 NC मिल जाता है। जो A1 A2 जो उसकी ऑपरेटिंग क्वाइल के कनेक्शन है कॉन्टैक्टर की, जस्ट उसके पास में NC मिलता है और आपके लेफ्ट साइड में बिल्कुल इसमें NO मिल जाता है। तो हमें अगर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में हमारे पास यानी ऐड एंड ब्लॉक में जगह है तो हमें उसमें से कनेक्शन निकाल के नए वाले ऐड एंड ब्लॉक में डाल देने चाहिए। उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कॉन्टैक्टर का NONC कुछ काम नहीं करेगा तो ऐड एंड ब्लॉक का एकदम नए वाले का जरूर करेगा। तो इसमें हमने देख लिया कि इसका NC ठीक है, काम कर रहा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जगह भी नहीं है। 2 NC ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। तो तीसरा भी हम चेंज कर देते हैं। ये ब्रेक वाला कॉन्टैक्टर है। तो स्टार्टिंग लेफ्ट से आप देखेंगे तो लेफ्ट वाला फॉरवर्ड है, फिर बीच में रिवर्स है और उसके बाद तीसरा कॉन्टैक्टर इसका ब्रेक का कॉन्टैक्टर है, जिसमें आपको 3 फेज सप्लाई नहीं मिलेगी। उसमें 60 वोल्ट पार होके जाते हैं ब्रेक को जाते, वो भी मोटर की वाइंडिंग में ही है। इसमें मोटर में अलग से ब्रेक नहीं लगा हुआ रहता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ वाइंडिंग में DC करंट दे के ही कंपनी ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि इसकी मोटर की वाइंडिंग में DC करंट दे के 60 वोल्ट, तब उसको मोटर को एकदम खड़ा किया जाता है, ब्रेक लगाए जाते हैं। तो अब ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको चला के देख लेते हैं, क्योंकि सारे NONC हमारे सही काम करेंगे। और अब मशीन हम चला के देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 90% प्रॉब्लम हमारी यहीं से सोल्व हो जाती है अगर आप NONC कॉन्टैक्ट इसके चेंज कर दे तो अभी हम इसका इमरजेंसी ऑन कर देते हैं। तो ब्रेक का कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया है। तो अब ये, हाँ देखो ये चल गई है। तो अब इसको रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ हम चेक करेंगे अच्छी तरह। और इसको फुट स्विच को हम ऊपर रख के ही देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो में नहीं आ पा रहा है, फुट स्विच अलग रखा हुआ है। तो मशीन पे ही रख के हम इसको देखते हैं। मशीन पे ही रख के दिखाएंगे कि ये किस तरह काम कर रही है। तो ये यहाँ पे फुट स्विच हमने रखा है और ये 4 रिले वाली है, तो जब तक हम दबाए रखेंगे फुट स्विच को तब तक चलेगी। तो ये हमने दबाए, ये रिवर्स होके वापस भी आ गई। तो इसको हमें जब तक ये वापस होके
ना आ जाए होम पोजीशन पे, तो तब तक दबा के ही रखना पड़ता है। इसका यही प्रोग्राम रहता है 4 रिले वाली का। मशीन हो गई रेडी। तो इस तरह से अब ये मशीन ओके हो गई। अब इसका ढक्कन लगा के हम इसकी पिन लगा के और इसमें सरिया भी बैंड करके देखेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के, आपके पास में अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है, आप बिना किसी झिझक के ऐड ऑन ब्लॉक भी चेंज कर देते हो उसके, आपकी बहुत सारी समस्या उसी से हल हो जाती है। बस कनेक्शन का ध्यान रखें, जो जैसा हटाए वैसा ही लगाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जानकारियाँ मिलती रहेंगी और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और 32 का सरिया भी आप देख सकते हैं इसमें। अभी हमने तो ये 16 का रखा था, अभी 32 का सरिया भी हम इसमें बैंड कर देते हैं। देखो ये अच्छी तरह वर्क कर रही है।